नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, 3 अगस्त से स्टार्ट हुए थे। लगभग आधे कैंडिडेट का एग्ज़ाम जो हो गया है, उन्होंने अपना जो रिव्यू दिया एग्ज़ाम खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म के जरिए, उस डाटा को डिकोड करेंगे। इससे पहले 2024 में भी इस टाइप का रिव्यू लिया गया और उसमें फिर रियल कट ऑफ से कितना कुछ रिव्यू में अंतर गैप देखने को मिला, उस पर भी बात कर लेंगे। और ये भी लास्ट में बता दूंगा कि आंसर की कब आएगी, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो फिलहाल आंसर की का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो एंड तक बने रहना, जो भी यहाँ पर डाटा रहेगा उसी के बेस पर ही बात करेंगे। बाकी ये वीडियो आप यदि 14 अगस्त को देख रहे हो रात्रि 12 से 1 बजे के बीच में या उससे पहले, तो टेक्स्ट बुक की लोवेस्ट प्राइस जो कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साल में एक बार आती हैं और अब की बार बोगो ऑफर है, यानी बाई वन गेट वन। 1 साल की वैलिडिटी आप लेंगे तो आपको मिलेगी 2 साल की। प्राइस 349। कब? जब आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे। यदि बाद में आप वीडियो देख रहे होंगे तो 15 अगस्त तक ये ऑफर लाइव रहेगा, लेकिन इसमें 1 साल की वैलिडिटी आपको इस प्राइस में मिल जाएगी। वैसे आप बिना ऑफर के टेक्स्ट बुक पास लेते हो तो 700+ रुपये का 1 साल का मिलता है। अभी लगभग आधे रुपये में आपको पास मिल जाएगा और इस टाइम के दौरान आप लेंगे। ध्यान देना, ये कूपन कोड तभी अप्लाई होगा जब आप न्यू यूजर रहेंगे, यानी पहली बार कोई टेक्स्ट बुक पास ले रहे होंगे। यदि आपने ऑलरेडी पहले ले रखा है, वो यदि एक्सपायर हो गया है, तो अपने पेरेंट, भाई बहन, फ्रेंड्स के मोबाइल से लॉगिन करके आपको सिंपली टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके टेक्स्ट बुक पास लेना है और लोवेस्ट प्राइस का आप फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इस ऑफर को ज़रूर यहाँ पर देखना, क्योंकि आने वाले जो भी 2026-27 में रेलवे एग्जाम से PYQ से सहित सारे यहाँ पर आपको मॉक मिल जाएंगे प्रैक्टिस के तौर पर। जितनी हो सके प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाइए। देखिए, सबसे पहले यदि आंसर की बात करें तो अब की बार लास्ट एग्ज़ाम जो आपके हो रहा है वो 25 अगस्त को हो रहा है। 3 अगस्त से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। रेलवे एग्ज़ाम्स में आंसर की का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे जो TCS एग्ज़ाम ले रही है। एग्ज़ाम खत्म होने के लगभग 7, 8, 13, 9, 6, अभी लेटेस्ट देखेंगे NTPC UG के 6 दिन के गैप में। CBT 2 ALP का जो अभी हुआ 28 जुलाई को, उनका 5 अगस्त को आंसर किया है 7 दिन के गैप में। तो इस लिहाज से देखेंगे तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो लास्ट 25 अगस्त को, तो 1 या 2 सितंबर को, लगभग 6 से 7 दिन का आप गैप लेंगे ना, तो 1 या 2 सितंबर को आपके आंसर की आ जाएगी 2026, 1 या 2 सितंबर को। तो अभी हमने जो कैंडिडेट से गूगल फॉर्म का डाटा लिया है वो इस हिसाब से लिया है। आप देखेंगे ये सभी कैंडिडेट का डाटा है, देख सकते हो जो भी अभी तक एग्ज़ाम शिफ्ट हुए हैं। तो ये गूगल फॉर्म के कैंडिडेट ने जो अपना फीडबैक भेजा है कि हमने कितने सवाल अटेम्प्ट किए हैं, कैंडिडेट वाइज ये ईमेल आईडी आप देख सकते हो। सभी कैंडिडेट की ईमेल आईडी के साथ जो रियल डाटा है कैंडिडेट ने एग्ज़ाम देने के बाद, टोटल उनमें से लगभग कितने करेक्ट हो सकते हैं, आफ्टर नेगेटिव कितना हो सकता है, और साइंस में अटेम्प्ट कितने हैं और साइंस में करेक्ट कितने हैं, जीके में अटेम्प्ट, जीके में करेंट्स, मैथ्स में अटेम्प्ट, मैथ्स में करेक्ट, रीजनिंग में अटेम्प्ट, रीजनिंग में करेक्ट है। ओवरऑल एग्जाम्स का लेवल क्या है, मॉक में उनका स्कोर होता क्या था और क्या, और इनका फीडबैक रहा है, PYQ के सापेक्ष कैसा आपकी बार पेपर आ रहा है। तो पेपर देखेंगे, पिछला जो 2024 वाले ग्रुप डी की भर्ती जिनके एग्ज़ाम 2025 और लास्ट 2025 लास्ट और 2026 के शुरुआत में हुआ, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी 6 महीने पहले ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ। उसकी तुलना में थोड़ा बहुत मैं कहूँगा पेपर टफ आया है, ज़्यादा नहीं आया, थोड़ा बहुत, या फिर कहूँगा इक्वल सा। क्योंकि जब कैंडिडेट का एवरेज स्कोर देख रहे हैं ना, वो पिछली तुलना में लगभग इक्वल सा स्कोर है। इवन 1-2 मार्क्स ज़्यादा ही एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है। क्योंकि कैंडिडेट को अब पेपर टफ कह सकते हैं पिछली तुलना में, लेकिन कैंडिडेट की जो तैयारी है ना, वो उसको आसान बना रही। क्योंकि कैंडिडेट को पता चल गया भाई साइंस में सवाल कहाँ से आना है। हालांकि साइंस में 2 से 3 सवाल जो नई वाली कक्षा 9th की NCERT हैं, सिंपल मशीन हो गया, पादप और जंतु जगत वर्गीकरण हो गया, पर्यावरण वाला तो ऑलरेडी कैंडिडेट को पता ही था। तो 2-3 सवाल हैं वो आ रहे हैं थोड़े न्यू वाले, और बाकी लगभग वही पोर्शन है NCERT से प्योरली सवाल आए। तो जिन भी कैंडिडेट को ग्रुप डी के लेटेस्ट एग्जाम जो हो रखे हैं ना 2026 वाले, जो नवंबर 25 से 10 फेब ऑलरेडी जो आंसर की आया रखी है, उनके क्वेश्चंस पेपर है 25 और 25 साइंस के क्वेश्चंस को हमने NCERT के चैप्टर वाइज वर्गीकृत किया, क्योंकि NCERT के चैप्टर से ही सवाल आ रहे हैं और प्रत्येक सवाल में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड की। तो ये ई बुक आपके पास नहीं है तो ये डाउनलोड कर सकते हो। सभी NCERT के बेस पर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। TGRAM25 कूपन कोड यूज़ कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको ALP टेक्नीशियन JEE की भी मिल। बाकी करंट अफेयर्स का पोर्शन सभी को पता है कि सारे सवाल करंट अफेयर्स से ही आने थे, पिछली बार कैंडिडेट को पता चल गया। तो उसी अकॉर्डिंग कैंडिडेट ने लास्ट लगभग आपके 2026 के ही करंट अफेयर्स आ रहे हैं जुलाई तक के, उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट ने तैयारी की और उनको फ़ायदा मिल रहा है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को जब देखा गया, और मैं आपको बताता हूँ
सभी शिफ्ट का जो अब तक हमने एनालिसिस किया है, कुछ कैंडिडेट के कम मार्क्स, कुछ के ज़्यादा मार्क्स हैं, लेकिन जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है वो आप दिखेगा, उसको पिछली तुलना में थोड़ा कंपेयर करेंगे। तो 3 अगस्त का आप एवरेज देखेंगे तीनों शिफ्ट का 76, 68, 67, 4 अगस्त का 72, 69, 73 मार्क्स है। आफ्टर नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, ये कैंडिडेट का अभी का स्कोर है, हो सकता है कि आंसर की बात कम हो जाए, लेकिन पिछली बार भी ऐसा ही स्कोर था। जब एग्जाम देने के बाद वाला स्कोर है ना, उसी के साथ तुलना करेंगे, ऐसा नहीं कि पिछली बार के रियल स्कोर के साथ में। जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, तो पिछली बार भी इस टाइप से कैंडिडेट ने बताया, लगभग अनुमान लगा कि हमने हमारे इतने सवाल करेक्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज इतने हो सकते हैं, उसी को यहाँ पर डिकोड किया हमने। 5 अगस्त को देखेंगे तो ये कैंडिडेट का 73, 76, 71 है। 6 अगस्त को 70, 71, 73 है। 9 अगस्त को 69, 70, 71। 10 अगस्त को ज़्यादा डाटा नहीं है तो इसको मैं थोड़ा इग्नोर करूँगा। 11 अगस्त को ये लगभग सभी कैंडिडेट का एवरेज सा डाटा है 30, 35। और 11 का देखें 75, 73, 73। अब इन सभी को जब आप एवरेज निकालेंगे ना, इन सभी शिफ्ट का एक साथ आप एवरेज करते हो ना, तो वो एवरेज आता है 72 मार्क्स का। यानी कैंडिडेट के 100 में से 72 एवरेज हो रहा है, एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो ये एवरेज स्कोर काम आ सकता है, और कैंडिडेट अच्छे लेवल वाले ही यहाँ पर रिव्यू देते हैं। जिनका ऑलरेडी पेपर खराब हो गया है तो वो ये गूगल फॉर्म का डाटा भरते ही नहीं है। तो ये मत समझ लेना कि एवरेज वाले का बिलो एवरेज वाली बात है, नहीं है वो बात। अच्छे कैंडिडेट हैं, इन्हीं का स्कोर है ये, इनका एवरेज निकाला तो 72। पिछली बार भी हमने ऐसा वीडियो भी यूट्यूब पर डाल रखा है, उनका ये एवरेज था। जो शुरुआती शिफ्ट का हमने रुझान लिया था पिछली बार, उसमें लगभग एवरेज स्कोर था आपके 70, 71। अब की बार यही चीज़ आ रही है लगभग 72 के आसपास। तो आप कहेंगे एवरेज स्कोर में 1 से 2 मार्क्स का इजाफा है। तो एवरेज में 1 से 2 मार्क्स का इजाफा का मतलब है कि कैंडिडेट के मार्क्स अब की बार ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादा भी ऐसा नहीं कि 5-6 नहीं, 1 से 2 मार्क्स ज़्यादा। अब दूसरा अपन कंपेयर करते हैं वैकेंसी। पिछली वैकेंसीज देखेंगे तो 32,438, अब की बार 22,000, यानी 10,000 कम वैकेंसीज हैं। तो एक तो यहाँ पर एवरेज स्कोर अब की बार 1 से 2 मार्क्स प्लस आ रहे हैं। वैकेंसीज पिछली तुलना में 10,000 क्या है, कम है। 10,000 बहुत बड़ी वैकेंसीज होती है जब इतनी 20 से 30,000 वैकेंसीज आती है। तो ये 10,000 वैकेंसीज के कारण लगभग मैं कहूँगा 2 मार्क्स तो ये प्लस कर देंगे। भाई कम वैकेंसी से कट ऑफ तो बढ़नी ही है, क्योंकि एवरेज एक तो कैंडिडेट का पेपर वही आ रहा लेवल, वैकेंसीज कम है। तो मैं कहूँगा लगभग इसको जोड़ेंगे 3 से 4 मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स अब की बार प्लस कट ऑफ जाने की संभावना है। आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, तो पिछली बार की कट ऑफ आप देखेंगे, ये आपको ऑलरेडी बता रखी है। जब पीटी की 3 गुना की कट ऑफ जो है ना पिछली बार, वो मिनिमम थी 70 मार्क्स यूआर की, और हाईएस्ट थी 80 मार्क्स कोलकाता की। अब इस 70 को इग्नोर करें तो ये 72 को डाटा लें, क्योंकि 72 का काफ़ी आरआरबी का है। तो मैं कहूँगा पिछली बार 72 से 80 के बीच में कट ऑफ थी, और इन सभी का एवरेज निकालेंगे तो पिछली बार ये कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, 76, 77 मार्क्स के आसपास एवरेज था पिछली बार। एवरेज ये 72 से 80, और इसको एवरेज करेंगे तो लगभग 76 मार्क्स में कहूँगा। ये पिछली बार एवरेज कट ऑफ थी। अब की बार वैकेंसीज कम, पेपर में जो कैंडिडेट का अभी एवरेज निकल के आ रहा है ना, पिछली जब शुरुआती एग्जाम दिया था उसके इक्वली या फिर 1-2 मार्क्स ज़्यादा एवरेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कट ऑफ को कह रहा हूँ कि लगभग 3 मार्क्स आप प्लस मान के चलो, यानी एवरेज कट ऑफ अब की बार 79। अब अलग अलग 16 आरआरसी जोन आप देखेंगे तो उनमें जैसे पिछली बार लोवेस्ट थी 70 थी, अब की बार ये लोवेस्ट लगभग मेरे अकॉर्डिंग 73 जानी चाहिए, और हाइयर जो पिछली बार 80 थी तो अब की बार वो 83 से 84 जा सकती है। तो 73 से लगभग 84 मैं कहूँगा, 73 से 84 अब की बार ये कट ऑफ पीटी के लिए 3 गुना का मेरे अकॉर्डिंग शुरुआती रुझान के तौर पर अनुमान निकल के आ रहा है। पिछली बार जो 72 से 80 था ना, वो लगभग अब की बार 73 से 84, या फिर इन सभी का एवरेज निकालेंगे ना आप यूआर की कट ऑफ का, वो आपकी पिछली बार जो 76 था तो अब की बार 79 निकल के आ रहा है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की स्थिति है। नॉर्मलाइजेशन में कितना कुछ ऊपर नीचे होगा वो अपन फिक्स नहीं कह सकते हैं। बाकी कैटेगरी की आप तुलनात्मक रूप से देख सकते हो, कट ऑफ लगभग यूआर की, मैक्सिमम आरआरबी की तो एक आध मार्क्स कोई कम है तो देख सकते हो, बाकी इक्वल है यूआर और ओबीसी की। और ईडब्ल्यूएस के आप देखेंगे तो कुछ आरआरबी में 2 मार्क्स 3 मार्क्स कम हैं। एससी की भी आप इस टाइप से तुलना कर सकते हो, 7-8 मार्क्स कम हैं। और एसटी की आप देखेंगे तो लगभग 10 से 11 मार्क्स 12 मार्क्स के आसपास कम आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी यूआर की तुलना में। तो ये कट ऑफ का डाटा एक मोटे तौर पर आइडिया आपको लग गया होगा कि अब की बार भी कट ऑफ है वो पिछली तुलना में 2-3 मार्क्स है वो ज़्यादा ही जाने वाली है।
और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी जो भी अपडेट है सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके पर मिल जाते हैं। और हमारी जो इंपॉर्टेंट ई बुक है ग्रुप डी की लेटेस्ट एग्जाम की ले लेंगे तो हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। कूपन कोड टी ग्राम 25 यूज करना और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको फुल डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट सहित मिल जाएंगे। और अभी टेक्स्ट बुक पर जो ऑफर चल रहा है ना, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप देख रहे हो ये वीडियो, तो लोवेस्ट प्राइस की डील का फ़ायदा उठाएंगे आप टीटीजी के कूपन कोड से। कब? जब आप पहली बार रजिस्टर कर रहे होंगे अपने पेरेंट वगैरह से लॉगिन होकर आप ये टेक्स्ट बुक पास लेंगे तो ये आपको सबसे कम प्राइस में मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।